हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आने के क्या क्या कारण रहते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करें कि सबसे पहला कारण होता है कि आपने बहुत अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, यानी कि कम दिनों की प्रेगनेंसी है, अभी हाल ही में पीरियड मिस हुए 1-2 दिन हुए हैं, या कई महिला तो पीरियड भी मिस नहीं होने देती है, यानी कि डेट भी क्रॉस नहीं होने देती है, उससे पहले ही जांच कर लेती है। अगर आप समय से पहले या फिक्स टाइम पे अगर आप जांच करते हैं तो उसमें एक लाइन तो पूरी डार्क, दूसरी लाइट आएगी। इसका मतलब यही रहता है कि आपने बहुत जल्दी जांच कर ली है। आपको 3 से 4 दिन और रुकना है, उसके बाद दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आप दोबारा से यानी कि 4 दिन के बाद में फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपकी जो लाइनें हैं वो दोनों डार्क हो जाएगी, फिर उसमें लाइट लाइन शो नहीं होगी। तो सबसे पहला कारण होता है कि आपने बहुत अर्ली स्टेज में जांच कर ली है। अब ऐसी कंडीशन में आपको 3-4 दिन रुकना है, देन फिर से नया टेस्ट कार्ड बाय करना है और फिर से नई जांच करना है। अब हम दूसरे कारण के बारे में बात करें कि दूसरा क्या रीजन हो सकता है लाइट लाइन आने का। तो दूसरा रीजन ये होता है कि कहीं आपने जो कंसेप्शन हुआ है वो डिलेड कंसेप्शन हुआ है, यानी कि जैसे हमारा जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड के 14वें दिन पे होता है। अब ऐसे में किसी का ओवुलेशन डिले मतलब लेट हुआ है, 14 दिन पे ना होके 20 दिन पे हुआ है। अगर 20 दिन पे ओवुलेशन होगा तो आपका जो इम्प्लांटेशन है या कंसेप्शन जिसको हम बोलेंगे वो 25-26 तारीख तक होगा। ऐसे में आपका 30 तारीख को पीरियड मिस होना है तो वो 30 तारीख को पीरियड तो मिस हो जाएगा। जो आपका 2 तारीख को प्रेगनेंसी टेस्ट क्लियर पॉजिटिव आना है वो आपका 10 तारीख को आएगा। तो डिले कंसेप्शन में हमारी जो भी बच्चा बनने की प्रोसीजर रहती है, जैसे सेल एग स्पर्म मिलते हैं, फिर वो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद में इम्प्लांट होते हैं और इम्प्लांट होने के एससीजी हार्मोन्स रिलीज होता है। तो इन सभी प्रोसेस में 1-1 हफ्ता लेट हो जाता है। मींस आपका पीरियड मिस होने के 10 से 12 दिन के बाद में आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो क्लियर पॉजिटिव आएगा। तो दूसरा कारण होता है कि डिले कंसेप्शन के कारण भी हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें बिल्कुल फ्रंट लाइन शो हो सकती है। अब इसके बाद में तीसरा कारण होता है कि कहीं आपने डीएनसी करवाई है। डीएनसी का मतलब होता है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, या जब आप सफाई करवाते हैं या सर्जिकल एबॉर्शन करवाते हैं तो उसके बाद भी आपको ऐसी लाइनें दिख सकती है। तो जनरली जब भी आपकी सफाई होती है तो सफाई के 14 दिन के बाद आपको जांच करनी चाहिए। तुरंत 6-7 दिन या 1 हफ्ते में आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार ही ऐसा होता है कि महिला ने सफाई तो करवा ली पर महिला बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है कि मेरी जांच नेगेटिव आई है कि नहीं, तो वो सफाई होने के 7 दिन बाद ही चेक कर लेती है। तो उसको एक लाइन तो डार्क, दूसरी लाइट आती है। तो आप लोगों की भी अगर सफाई डीएनसी हुई है तो फिर आपको कम से कम 14 दिन के बाद ही जांच करनी चाहिए, तब आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। इसके बाद में चौथा कारण होता है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी हो गई थी और आपने प्रेगनेंसी को हटाने की दवाइयां खाई है। तो जब भी हम प्रेगनेंसी को रिमूव करने की दवाई खाते हैं तो उस दवाई को खाने के 20 दिन के बाद हमें जांच करनी चाहिए। कई बार जैसे ब्लीडिंग स्टॉप होती है, यानी कि आप लोग 14-15 दिन में या 16 दिन में ही जांच कर लेते हो, तब भी ऐसी कंडीशन में आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें लाइट लाइन दिख सकती है। तो जनरली कोई भी महिला जो एबॉर्शन की दवाई रहती है उसको खाने के 20 दिन के बाद आपको जांच करनी चाहिए। तो अगर आपका 20 दिन के बाद भी जांच करने पे जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें 50% का अंतर आ रहा है या 20% का अंतर आ रहा है, तो फिर ऐसे में आपको जल्दी से अल्ट्रासाउंड मीन सोनोग्राफी करवा लेना चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि आपका जो एबॉर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। कई बार छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं जिसको हम रिटर्न प्रोडक्ट बोलते हैं, उसके कारण भी आपका जो टेस्ट में है लाइट लाइनें दिख सकती है और ये काफी लंबे समय तक आ सकती है। तो आपको या तो टेस्ट जब तक करना है जब तक वो नेगेटिव नहीं आता है, या फिर एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जिससे कि वो आपकी मदद कर सके और आपको समझा पाए। क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी रहती है, जब हम कोई भी पेशेंट का केस देखते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद ही तो डिसाइड कर पाते कि इस केस का जो आगे का नतीजा है वो क्या होगा या हमें कितने दिन बाद टेस्ट करना चाहिए। तो चौथा कारण ये होता है कि आपने कोई भी दवाइयां खाई है प्रेगनेंसी को हटाने की, उसके बाद भी आपको फ्लंट लाइन आ सकती है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि जो फ्लंट लाइन आ रही है तो क्या हमारा
अगेन वो प्रेगनेंसी ग्रो कर जाएगी या बच्चा बन जाएगा। तो अगर आपके केस में यानी कि आपकी जो बच्चादानी है यूट्रस, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर बचे हैं तो वो दोबारा से बच्चे का रूप धारण नहीं कर सकते, पूरा बच्चा नहीं बन सकता है, वो खराब हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं है, उसको सफाई होना या उसकी क्लीनिंग होना बहुत जरूरी रहती है। अब इसके बाद में हम बात करें कि और क्या कारण हो सकते हैं, तो कई बार महिलाएं लोकल कंपनी की या लोकल ब्रांड की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लेके आ जाती है, यानी कि बहुत अच्छी कंपनी की नहीं रहती है, जिसके कारण भी आपको गलत रिजल्ट मिल सकते हैं या फ्रंट लाइन आ सकती है। इसके अलावा जैसे आपने कहीं टेस्ट ला के फ्रिज में रख दिया है, आपने 1-2 दिन उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया, अब फ्रिज में स्टोर करने से उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा, तो इस कारण भी आपको फ्रंट लाइन आ सकती है। इसके बाद में कई महिला एक्सपायर प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड का इस्तेमाल कर लेती है, या फिर बिल्कुल नजदीकी एक्सपायरी का रहता है, उसको भी इस्तेमाल करने से कई बार आपको गलत रिजल्ट मिल सकते। तो ये इस तरह से बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आ सकती है। इसके बाद में एक और कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कई सारी महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इतनी मतलब बहुत रियर होती है, जैसे अगर हम 20 पेशेंट देख रहे हैं तो एक को कहीं ना कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, बट 20 में से 20 को एक्टोपिक प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं रहती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर होती क्या है और ये इतनी खतरनाक क्यों रहती है? देखिए, जो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है वो हमारी बच्चादानी में आके बच्चा चिपकता है और वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है, क्योंकि बच्चादानी अपना जो नॉर्मल साइज रहता है उससे 10,000 गुना बड़ी हो जाती है और वहां पे बच्चा आके चिपकता है, बच्चादानी में बच्चा रहता है, तो महिला को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट अगर आपका बच्चा फेलोपियन ट्यूब में फंस गया, कहीं ओवरी में फंस गया, या कहीं भी XYZ यूट्रस को छोड़ के कहीं और बच्चा जाकर लग गया, इम्प्लांट हो गया, या बच्चा ग्रोथ करने लग गया, तो फिर वो कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन होती है और ऐसे में पेशेंट की जान जाने का भी खतरा रहता है। तो अगर कोई भी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है तो उसका तुरंत में ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। उस केस में हम 2-4 दिन भी नहीं टाल सकते, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो प्रेगनेंसी वो फेलोपियन ट्यूब में हो गई हो और अगर ट्यूब रप्चर हो गई तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कई महिला इस तरह की लापरवाही करती है तो जो हमारी फेलोपियन ट्यूब रहती है जहां बच्चा इम्प्लांट हुआ उसको रिमूव भी करवाना पड़ता है। कई सारी महिलाएं, जैसे आपने कमेंट्स देखा होगा कि मैडम मेरी तो एक ही ट्यूब है, एक ट्यूब सर्जरी के द्वारा निकाल दी गई है, तो कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और महिला की जान बचाने के लिए उस ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी जो ट्यूब है वो रप्चर हो गई, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर उस पार्ट को काट करके हटा दिया जाता है। इसके बाद में और क्या कारण हो सकते हैं, तो एक और मेन कारण होता है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? केमिकल प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि बच्चा नहीं होता है, बच्चे का कोई रोल नहीं होता है, बस हार्मोन्स का डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसके कारण कि हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है उसमें 2 लाइनें दिखने लग जाती है। इसके भी बहुत सारे रीजन रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पीरियड नहीं आ रहे थे और हमने पीरियड लाने के लिए कोई दवाइयों का उपयोग किया, जैसे रेजिस्ट्रोन, प्राइमाल्यूटेन, डेवरी, मेप्रेट, इस तरह की अगर आपने कोई दवाई का इस्तेमाल किया और वो दवाई खाते खाते आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, तो भी आपको ऐसी लाइन दिख सकती है। इसके बाद में जो महिलाएं गर्भ धारण करने के लिए ट्राई कर रही है, किसी को लेट्रोजोल चल रही, किसी को क्लोमिफेन सिट्रेट चल रही, किसी को एससीजी के इंजेक्शन चल रहे, किसी को डुफास्टोन टेबलेट चल रही, डाइड्रामोन चल रही, या फिर सस्टेन प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल चल रहे जो पीरियड के 16 दिन से 25वें दिन तक दिए जाते हैं। इस तरह के कोई भी हार्मोन थेरेपी चल रही है, तब भी उसमें बच्चा नहीं रहता है, बट एससीजी हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो अगर आपको फ्लैट लाइन आती है बार बार, तो ऐसे में 2 बार बीटा एससीजी का टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि हम ये आइडिया लगा सके कि क्या आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी में जब हम बीटा एससीजी की जांच करवाते हैं, यानी कि सीरम बीटा एससीजी करवाते, तो पहले दिन मान लीजिए आपका 40 आया, हम दूसरे दिन यानी कि एक दिन छोड़ के करवाते तो फिर उसमें 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। वैल्यू तेजी से बढ़ेगी नहीं, वहीं पे अप डाउन ही अटकी हुई रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम केमिकल प्रेगनेंसी मान सकते हैं। अगर किसी की नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है, तो जैसे हमने आज जांच करवाई, मान लीजिए उसमें 200 वैल्यू आ रही है, तो अगर हम एक दिन छोड़ के करवाएंगे तो उसमें 500 आएगी, 1000 आएगी, 1200 आएगी, इस तरह से ग्रोथ होती रहती है। तो इसका मतलब रहता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी नॉर्मल है।
बट अगर उसकी वैल्यू बिल्कुल जहां की जही है तो केमिकल प्रेगनेंसी कह सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का कोई इश्यू है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो आपके केस हिस्ट्री जानने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि आपके केस में क्या रिजल्ट निकल सकता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से या क्लियरली ये समझा पाई हूँ कि जो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में वीकली पॉजिटिव या वेरी फ्लैट लाइन या लाइट लाइन आने के क्या क्या कारण रहते हैं। धन्यवाद।